स्वातंत्र आंदोलन में महानतम नायकों की परंपरा में विशिष्ट स्थान प्राप्त महत पुरुष बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनको नमन, उनका आस्तवन और आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए साधुवाद। हम सभी जानते हैं कि इस देश में स्वतंत्रता की लहर विधिवत संचालित होने का कार्य 1857 से आरंभ हुआ। एक महामानव 1875 में पैदा हुआ। छोटा नागपुर में सुगना नामक संत आदिवासी के परिवार में और 25 वर्ष का नौजवान अपनी गतिविधियों, चेतना और समूह को आगे बढ़ाने की दृष्टि लेकर सतत अभियान के कारण 25 साल में ही नौजवान से भगवान बन गया। एक ऐसा आदिवासी नायक जिसने जल, जंगल, जमीन और जंगल के सहचरों के लिए न केवल अभियान चलाया अपितु अपना उत्सर्ग भी कर दिया। आज जो झारखंड है, छोटा संथाल परगना है, यह सब उनकी प्रेरणा से अभी भी संचालित हैं। 1882 में अंग्रेज़ों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित किया, जिसमें जल, जंगल और ज़मीन की त्रयी से, अरण्य क्षेत्र से आदिवासियों के अधिकार छीनने की कोशिश की। इसके विरुद्ध अगर कोई पहला नायक खड़ा हुआ तो वह बिरसा मुंडा थे। न केवल इस कानून के खिलाफ बल्कि जमींदारी, जो अंग्रेज़ों द्वारा आरोपित व्यवस्था थी, और साहूकारी, दोनों के विरुद्ध खड़े हुए। तत्कालीन समाज में साहू को दिकू कहा जाता था। दिकू के दो आशय थे। एक तो जन सामान्य को कर्ज देते समय उनका जो भी संचित कोष था, आभूषण, उसे ले लेते, बाद में उनकी ज़मीन भी ले लेते। तो एक तरह से ऐसे डाकू थे साहूकार, जो सामान्य जनों के, निरीह जनों के ऊपर आतताइयों जैसा व्यवहार करते थे। उन्हें दिकू कहा जाता था स्थानीय भाषा में। जमींदारी प्रथा भी स्वीकार्य नहीं थी आदिवासी समाज को, क्योंकि प्रकृति ने ही जल, जंगल, जमीन और अरण्य क्षेत्र आदिवासी समुदाय को दे रखा है। मुंडा आदिवासी समुदाय से आने वाले बिरसा मुंडा ने फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनकी व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, जिसका 3 आशय था। आदिवासी अस्मिता को उधार देना, सुरक्षित रखना और विस्तार देना। दूसरा, इस पूरे अंचल को, छोटा नागपुर अंचल था, वन क्षेत्र था, स्वायत्त बनाए रखना। और सबसे बड़ा भाव उनके अंदर था कि इस देश को स्वतंत्र रहना है, रखना है और इसके लिए प्रयत्न करना है, अर्थात स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए उत्सर्ग करने का भाव लेकर उन्होंने अभियान चलाया। धनुष, बाण, तीर, कमान तत्कालीन समाज के आयुध थे और उनसे लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के विरुद्ध रांची के निकट वह फिर एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहां अंग्रेज़ी सेना को भी यह मान लेना पड़ा कि एक ऐसा नायक अगर होता है जो केवल तीर कमान लेकर चलता है, उसके अंदर अदम्य साहस है, मातृभूमि के प्रति उसकी आस्था है, समर्पण है, तो उसे पकड़ना और मारना आसान नहीं है। उस लड़ाई में 400 के आसपास आदिवासी मारे गए, लेकिन बिरसा मुंडा पकड़े नहीं जा सके। फिर बाद में जैसा होता है कि हर समाज में, समूह में कुछ आत्मघात करने वाले लोग होते हैं, विश्वासघात करने वाले लोग होते हैं। उनके माध्यम से बिरसा मुंडा पकड़े गए, लेकिन अंग्रेज़ों को तब तक पता चल गया था कि यह नौजवान केवल आदिवासी समुदाय का नायक नहीं रहा, यह संपूर्ण भारतीय समाज में चेतना का केंद्र बिंदु बन गया है। इसलिए नकली आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाला गया, 2 साल की सज़ा दी गई और आज ही की तारीख में 2 साल पूरा भी नहीं हुआ था, 1900 में ही उनकी गिरफ्तारी हुई, जहर देकर मार डाला गया। क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि उनके विरुद्ध कोई गवाही नहीं मिलने वाली, उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होने वाला, और उनका अभियान सर्वथा मातृभूमि के लिए अभियान था, जन, जंगल, जमीन और जानवर की सुरक्षा के लिए अभियान था, इसलिए आरोप बनता नहीं था। फलतः आज के दिन उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की और आज के दिन से ही पूरे आदिवासी समाज में
वह भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। आज भी जो आंचलिक साहित्य है उसमें माना जाता है कि बिरसा मुंडा भगवान हैं। लोकगीतों में प्रार्थना की जाती है कि बिरसा मुंडा आप जहाँ कहीं भी हों, हमारे उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए आप किसी भी दिशा से आ जाएं। ऊपर से आएँ, दाहिने से आएँ, बाएं से आएँ, वायु मार्ग से आएँ, जल मार्ग से आएँ, पर्वतों से उतर करके आएँ, वृक्षों से उतर करके आएँ, लेकिन आएँ। यह